और देश की बात में बात अब कर लेते हैं गुजरात के राजकोट में हुए हादसे की, जहां हाल में गेमिंग जोन में आग लगने से कई बच्चों और लोगों की जान चली गई। आज इस अग्निकांड मामले में राजकोट क्राइम ब्रांच की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और राजकोट नगर पालिका के टाउन प्लानिंग ऑफिसर और फायर ऑफिसर को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई एक मीटिंग के दौरान हुई और फिलहाल क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। टीपीओ की हिरासत के कुछ ही मिनटों के भीतर अग्निशमन अधिकारी बीजे थेवा को अपराध शाखा ने हिरासत में ले लिया। साथ ही आज गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और एसआईटी के सदस्यों के बीच गांधीनगर में बैठक हुई। 2021 और 24 तक टीआरपी गेम जोन के सीज हुए सभी डॉक्यूमेंट्स की भी जांच एसआईटी करेगी। तो गांधीनगर में बैठक हुई है। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय भी इसमें मौजूद रहे। ज़्यादा जानकारी आइए इस पे दे रहे हैं हमारे सहयोगी पारस तामा। राजकोट अग्निकांड मामले में लगातार राजकोट पुलिस हो या राजकोट क्राइम ब्रांच हो, इस मामले में आगे की जांच आगे बढ़ा रही है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जहां पर आज राजकोट क्राइम ब्रांच ने टीपीओ राजकोट म्युनिसिपैलिटी को हिरासत में लिया, साथ ही साथ एक फायर ऑफिसर को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। टीपीओ का मतलब होता है टाउन प्लानिंग ऑफिसर, जो कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देने के लिए जानकार होता है। और जब इस तरीके का कोई भी गेम जोन बनता है या कोई भी बिल्डिंग बनती है, उसमें टाउन प्लानिंग ऑफिसर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि जो टीआरपी गेमिंग जोन के मालिक थे, उनके पास ना फायर क्लियरेंस की एनओसी थी, ना लेआउट प्लान्स था जिसपे बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं, ना ही बिल्डिंग यूज सर्टिफिकेट था। तो इन मालिकों के पास कुछ भी नहीं था और उसके बाद भी उनको ये पूरा गेम जोन चलाने की अनुमति दी, तो दी किसने? उसी के अंतर्गत आज जो टीपीओ है, टाउन प्लानिंग ऑफिसर और फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी है, उसको जो राजकोट क्राइम ब्रांच है उन्होंने डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं, जहां पर ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन था वो टीआरपी गेमिंग जोन के मालिकों के पास नहीं था। अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक जो है वो व्यक्ति जो पूरा हादसा हुआ उसमें मृत हो गया है। इस मामले में एक और आरोपी की खोज जो है वो राजकोट क्राइम ब्रांच कर रही है। इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं अब 7वां जो व्यक्ति है इस पूरे मामले में, उसको भी क्राइम ब्रांच राजकोट द्वारा ढूंढा जा रहा है। इस मामले में जो माननीय गुजरात हाईकोर्ट है, उन्होंने भी सरकार को और सिविक बॉडी को फटकार लगाते हुए उनसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। ऐसे में जो आज की हिरासत है, जो आज 2 अधिकारियों की हिरासत ली गई है राजकोट क्राइम ब्रांच द्वारा, वो बहुत सारे राज खोल सकती है और इसमें कहीं ना कहीं करप्शन का भी बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ सकता है।